वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम बात करेंगे वॉइस के बारे में। एक्टिव पैसिव वॉइस कहते हैं। वॉइस होती क्या है, स्टार्ट यहाँ से लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ वॉइस इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ एक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन अ सेंटेंसेस. The voice of a sentence indicates the relationship between the subject and the action of the verb. Understanding voices help us convey information more effectively and choose the right structure for different contexts. Voice in grammar refers to the form of verb that indicates whether the subject performs the action or receives the action. There are two primary voices in English, the active voice and the passive voice. Each voice has specific uses and conveys different shades of meaning. Okay, तो voice क्या है? Basically, the concept of voice जो है वो how action are expressed किए जाते हैं sentence में. Basically, उसको समझने के लिए ज़रूरी है. वॉइस क्या है सेंटेंस में? बेसिकली इंडिकेट करती है रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द एक्शन ऑफ द वर्ब के दरमियान जो है रिलेशनशिप को इंडिकेट करती है. और इस वॉइस को अंडरस्टैंड करने से फ़ायदा ये होता है कि आप इफेक्टिवली जो है राइट स्ट्रक्चर और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए आप कन्वे कर सकते हैं. ग्रामर में वॉइस जो है उसमें सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन और रिसीव द एक्शन को इंडिकेट की जाती है उसमें. तो प्राइमरीली दो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है जो कि डिफरेंट शेड ऑफ मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं. मैं देखेंगे आगे फर्दर टाइप्स ऑफ वॉइसेस. सबसे पहले एक्टिव वॉइस. इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब. दिस इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कॉमनली यूज्ड वॉइस इन इंग्लिश. एक्टिव वॉइस क्या चीज़ है? एक्टिव वॉइस इसमें ये होता है कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो परफॉर्म द एक्शन कर रहा होता है एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, जो कि वर्ब ने एक्शन किया हो उसमें. ये कॉमनली ज़्यादा यूज होती है. इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह फॉर्म किया जाता है. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्लस फिर देन वर्ब फिर देन ऑब्जेक्ट. इसका यूसेज देखते हैं. टू एम्फसाइज द डूअर ऑफ द एक्शन, टू कन्वे क्लियर एंड डायरेक्ट स्टेटमेंट. यानी जहाँ पे हमें डायरेक्ट और क्लियर स्टेटमेंट देनी हो वहाँ पे हम एक्टिव वॉइस यूज़ करेंगे. या यहाँ पे हमें एम्फसाइज करना होगा जो है हम जो सब्जेक्ट है डूअर है द एक्शन जो है उसको अगर एम्फसाइज करना हो कि फलां कुक ने ये बनाया है, इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर होता है हमें कि हम देखते हैं एग्जाम्पल्स. द शेफ कुक्ड अ डिलीशियस मील. यहाँ पे हमने स्ट्रेस दिया शेफ पे. कुक्ड अ डिलीशियस मील, तो ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है. सब्जेक्ट द शेफ, वर्ब कुक्ड और ऑब्जेक्ट जो है डिलीशियस मील. द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन. यहाँ पे द टीचर यानी कोई स्पेसिफिक टीचर की बात हो रही है. वर्ब यहाँ पे क्या है? एक्सप्लेन्ड. ऑब्जेक्ट क्या है? लेसन. व्हेन टू यूज. व्हेन द फोकस इज ऑन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन. यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया है कौन काम कर रहा है, द टीचर. उस वक्त यूज करते हैं एक्टिव वॉइस. और everyday communication to maintain clarity and directness. यानी in most everyday communication to maintain clarity and directness. now passive voice को देखते हैं. in the passive voice the subject of the sentence receives the action of the verb. यानी action verb का जो action है वो receiving end पे जो है subject होता है. the focus shifts from the doer of the action to the recipient of the action. जो एक्शन रिसीव कर रहा है उस पर फोकस हो जाता है बनिस्बत डूअर के. इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं किस तरह से फॉर्म होते हैं. ये सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन फॉर्म ऑफ टू बी आता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय यूज करते हैं प्लस एजेंट ऑप्शनल है. इसको हम फर्दर एग्जाम्पल से समझते हैं. यूसेज क्या है? टू एम्फसाइज द एक्शन इटसेल्फ और द रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन. यानी एक्शन पे अगर ज़्यादा जोर देना हो, जब जिसने रिसीव किया उस पर ज़्यादा जोर हो तो देन हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं. when the doer of the action is unknown or irrelevant. Secondly, जब आपका doer जो है वो unknown या वो उसकी इतनी अहमियत ना हो तो उस वक्त आप ये passive voice यूज करते हैं. इसी एग्जाम्पल देखते हैं. A delicious meal was cooked by the chef. यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है delicious meal को. A delicious meal is the subject, was cooked जो है वो verb है, यहाँ पे agent है by the chef. The lesson was explained by the teacher. यहाँ पे subject क्या है? The lesson. वर्ब क्या है? was explained. एजेंट क्या है? by the teacher. when to use.
when the action or the receiver of the action is more important than the doer, यानी doer से ज़्यादा important और receiver action. In formal writing, scientific writing and reports, passive voice is used. Passive voice basically scientific writing या reports या formal writing के लिए यूज की जाती है mainly. अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट कैसे करते हैं पैसिव वॉइस में. To convert an active voice sentence to a passive voice sentence, follow these steps. सबसे पहले identify the object of this active sentence. Object जो है वो देखना होता है active sentence में क्या चीज़ object है. This will become the subject of the passive voice. ये जो है object जो है वो subject बन जाता है passive voice में. Second, use the appropriate form of to be based on the tense of active sentence. Active tense सेंटेंस की जो वर्ब की टू बी फॉर्म होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है ना इसको चेंज किया जाएगा. चेंज द मेन वर्ब टू इट्स पास्ट पर्सन. मेन वर्ब होगी इसकी, उसको लाजमी तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, चेंज किया जाएगा. चौथी चीज, इंक्लूड द ओरिजिनल सब्जेक्ट एजेंट यूजिंग बाय, ऑप्शनल डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स नेसेसरी और रियली. और ओरिजिनल जो सब्जेक्ट है वो उसको एज एन एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाएगा यूजिंग बाय, या ऑप्शनल होता है ये डिपेंडिंग ऑन वेदर देन इट्स नेसेसरी और इरेलीवेंट और रेलिवेंट. एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्टिव सेंटेंस है द साइंटिस्ट कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट. पैसिव वॉइस क्या होगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा ये द एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे वर्ब की फॉर्म थी कंडक्टेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और उसके अकॉर्डिंगली बी फॉर्म यूज होगी. वॉज कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट, यहाँ पे जो सब्जेक्ट था द साइंटिस्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा और बाय यूज किया जाएगा. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. एक्टिव वॉइस लिखी हुई है द कंपनी विल रिलीज अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ. इसका पैसिव क्या हुआ, यहाँ पे वर्ब है रिलीज, उसके बाद न्यू प्रोडक्ट. न्यू प्रोडक्ट जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा. पैसिव वॉइस विल बी रिलीज्ड, अकॉर्डिंगली इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी वर्ब की बाय द कंपनी नेक्स्ट मंथ. टेंसेस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. Each tense in the active voice can be transformed into the passive voice. यानी tenses जो है active voice के tense जो है वो passive voice में change हो जाते हैं, हो सकते हैं. हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से एक होते हैं. present simple में किस तरह से होते हैं. active voice में sentence है she writes the report, तो इसका passive क्या बनेगा, object पहले आ जाएगा, then verb accordingly change हो जाएगा और फिर की थर्ड फॉर्म आती है और फिर फाइनली सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वो चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली. यहाँ पे देखते हैं शी राइट्स द रिपोर्ट, सी पैसिव है, द रिपोर्ट इज रिटन बाय हर. प्रेजेंट कंटिन्यूस, शी इज राइटिंग द रिपोर्ट इज बीइंग रिटन बाय हर. प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज रिटन द रिपोर्ट, सी पैसिव वॉइस होगी द रिपोर्ट हैज बीन रिटन बाय हर. सिंपल. पास्ट में एक्टिव है शी रोट द रिपोर्ट, इसकी पैसिव होगी द रिपोर्ट वॉज रिटन बाय हर. पास्ट कंटिन्यूस, इसमें एक्टिव है शी वॉज राइटिंग द रिपोर्ट, इसका पैसिव होगा द रिपोर्ट वॉज बीइंग रिटन बाय हर. पास्ट परफेक्ट में एक्टिव है शी हैड रिटन द रिपोर्ट, इसका पैसिव होगा द रिपोर्ट हैड बीन रिटन बाय हर. फ्यूचर सिंपल, एक्टिव वॉइस है शी विल राइट द रिपोर्ट, पैसिव होगा द रिपोर्ट विल बी रिटन बाय हर. फ्यूचर परफेक्ट, एक्टिव वॉइस है शी विल हैव रिटन द रिपोर्ट, पैसिव वॉइस इसकी क्या बनेगी द रिपोर्ट विल हैव बीन रिटन बाय हर. कॉमन मिस्टेक्स विद वॉइस, यूजिंग पैसिव वॉइस एक्सेसिवली. अगर आप बहुत ज़्यादा पैसिव वॉइस यूज करते हैं ये भी है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं. Overusing the passive voice can make writing less direct and harder to read. यानी अगर आप passive voice ज़्यादा यूज करते हैं तो ये difficult to read होती है और less direct होती है. इसका incorrect form देखें, the cake was made by John and then was eaten by the children. Overuse of passive instead of passive voice.
You can use it in active. Correct. देखिए, John made the cake and the children ate it. Straightforward. Direct. Omitting the agent. Sometimes it's important to mention the agent, especially when their identity is relevant. अगर एजेंट को आप हटा देंगे तो कहीं कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी जो है वो काफ़ी रेलिवेंट होती है. यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, द डिसीजन वॉज मेड येस्टरडे. यहाँ पे एजेंट इज नॉट क्लियर, तो करेक्ट क्या हुआ, द डिसीजन वॉज मेड बाय द कमिटी येस्टरडे. तो ये मोर क्लियर सेंटेंस है. डायरेक्ट. Incorrect tense formation. Ensure the tense is correctly formed in both active and passive voice. Correct देखें. The letter was being sent by the post office yesterday. Incorrect tense है. The letter was sent by the post office yesterday. Voice in different contexts. In formal writing, the passive voice is often used to focus on the action rather than the doer. Passive voice basically क्या होती है, अक्सर यूज की जाती है, इसमें एक्शन पे फोकस होता है rather than doer के. Example है, the results were analyzed thoroughly. In scientific writing, the passive voice emphasizes the process or results. Example देखते हैं, the experiment was conducted under controlled conditions. In everyday conversation, the active voice is preferred for clarity and direct. एक्टिव वॉइस आप एवरीडे जो यूजेज है उसमें हम मोस्टली एक्टिव वॉइस यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं, आई मेड डिनर लास्ट नाइट. सो दिस कंक्लूड्स आवर टॉपिक वॉइसेस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.